नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका तत्सम बोध पे स्वागत करता हूँ। आज की जो लेक्चर है हमारी वो ज्योग्राफी की है और उसमें भी ज्योग्राफी में अर्थ के शेप को लेकर के है। तो जैसा कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि हमने क्लासेस में बताया जाता था कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है, नारंगी जैसी चिपटी है। आज के समय में अगर उसको नारंगी जैसी चिपटी समझना है यानी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, उसका कारण क्या है कि अगर आप दोनों पोल के डिस्टेंस और इक्वेटर के तरफ अगर आप डायमीटर देखेंगे तो लगभग 26 माइल का अंतर हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो ज्योग्राफी में उसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है उसका नाम जियोइड है, जो कि अर्थ का जैसा शेप है ना, जैसे यहाँ से चिपकी हो, दोनों तरफ से यहाँ बल्ज हो, तो इस तरह के शेप को ही जियोइड कहते हैं। ये अर्थ के लिए एक अलग सा नाम है ज्योग्राफी में। अब जो राउंडनेस की बात है ना अर्थ की, इस पे या स्पेरिफिसिटी कह लीजिए, स्पेरिसिटी, इसका प्रूफ और एविडेंस भी बहुत जगह बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर दिया है। तो इसको कलेक्टिवली पढ़ने के पहले ये सब बेसिक्स हैं, उसको जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रूफ करने में हेल्प करते हैं। तो जो इसमें पहला फैक्टर है वो लिखा हुआ है सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। बहुत सालों पहले, लगभग 1500-1600 ईस्वी में, बहुत लोग जो ना डर के मारे, जो सेलर्स होते थे वो निकलते नहीं थे पानी में बोट लेके, क्योंकि उन्हें ऐसा डर लगता था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। यानी अगर एक छोरे से निकलेंगे, मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसी होती है ना, और यहाँ से निकले वो नेविगेट करते करते, उन्हें लगता था कि यहाँ वो फॉल डाउन कर जाएंगे, वो गिर जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद कई लोग लेके अपना बोट लेके यहाँ से निकले, धीरे 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 राउंड करते हुए, ऐसा राउंड मार के वो इसी जगह पे पहुँच गए। तो बचपन में कहावत थी ना कि जहाँ से निकले वहीं पहुँच गए तो गोल घेरा, तो इसलिए आप कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सेलर्स नेविगेशन होते हैं वो सी में निकले वॉयज लेके और घूम के फिर वहीं आ गए। ये तभी संभव है जब अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी हो। अगर फ्लैट बॉडी होती तो क्या होता, यहाँ से शुरू करते तो धीरे धीरे जाते कहीं पे फॉल डाउन हो जाते, जो कि सही नहीं है। इसलिए भी ये पहला प्रूफ है कि इस तरह की होती है। जो दूसरी बात इसमें कहा गया है सर्कुलर होराइजन की। सर्कुलर होराइजन का मतलब ये है कि जब मान लीजिए आप अपने जीवन में कहीं पे अगर ऊंची हाइट पे कहीं खड़े हो गए, 2 तल्ले मकान पे, और अगर आप देखते तो ऐसा लगता है कि आसमान कहीं पे जमीन पे जाके मिल रहा होगा। वो जो उनका मिलने का पोर्शन होता है वो सर्कुलर दिखता है आपको, है ना। तो अगर मान लीजिए इस तरह की होगी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आप किसी हाइट से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला पूरा होराइजन दिखेगा। आप अगर हाइट को और बढ़ाएंगे तो और बढ़ते जाएगा, लेकिन दिखेगा कैसा, सर्कुलर दिखेगा इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ फ्लैट होती तो आप चाहे किसी भी हाइट से देख लीजिए, उसका होराइजन यही रहता, सिमिलर। आप किसी भी हाइट पे चले जाइए, है ना। तो इससे पता चलता है कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाता है होराइजन, उसका सर्कुलर जोन बढ़ते जाता है। तो ये भी क्या कहते हैं, ये कहता है कि इस तरह की अगर बॉडी होगी तभी इस तरह का होराइजन संभव है। तो ये दूसरा प्रूफ था। जो तीसरी चीज है वो है शिप्स विजिबिलिटी। अब आप शिप की विजिबिलिटी के लिए याद कीजिए कि अगर अगर आप कभी सी शोर पे गए होंगे, समुद्र के किनारे पे, और वहां से कोई शिप जा रही होगी या आ रही होगी, तो आपको क्या दिखता होगा कि शुरुआत में उसका छोटा सा आगे वाला पोर्शन दिखेगा, फिर धीरे धीरे शिप आती हुई दिखेगी और बाद में आपको पूरा दिखेगा शिप। अगर वहां से जा रही होगी उस पोर्ट से, तो आपको पहले तो पूरी पूरी शिप दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे उसका पोर्शन ओझल होते जाएगा और एक समय बाद वो पूरी शिप गायब हो जाएगी। कैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ से आ रही है कोई शिप, यहाँ से तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कितना भी बाइनोकुलर्स लगा लीजिए, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ इसका चीज ये पोर्शन दिखेगा, फिर ये पोर्शन दिखेगा, फिर ये पोर्शन, यहाँ यहाँ जैसे जैसे आएगी तब जाके आपको पूरा कंप्लीट शिप यहाँ दिखेगा। या जाएगी भी तो पहले पूरी दिखेगी, फिर धीरे 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 ओझल होती जाएगी। ये तभी संभव है जब ये सर्कुलर हो। अगर मान लीजिए इस तरह का होता, आप यहाँ पर खड़े होते और आप शिप को देख रहे होते, तो हर वक्त शिप आपको एक ही जैसी नजर आती, चाहे दूरी कितनी हो। मान लीजिए यहाँ तक तो आपको आंखों से दिखाई देता है, अगर इसके बाद नहीं दिखाई देता तो बाइनोकुलर्स लगा के देख सकते थे तो दिख ही जाता। लेकिन अगर शेप ऑफ अर्थ इस तरह का है तभी ये संभव है कि वो एक समय के बाद ओझल हो जाएगी। तो ये भी क्या प्रूफ करता है कि स्फेरिकल है, ठीक है। फिर सनराइज और सनसेट को ही देख लीजिए। अब सनराइज, यहाँ मान लीजिए सन है, एग्जाम्पल के लिए सन अर्थ से बहुत बड़ा है, लेकिन
हम समझने के लिए सिंबॉलिक है ये। यहाँ से अगर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, कुछ जगह पे यहाँ पर आएगा, लेकिन बाकी ये सारी जगह कहाँ है, ओझल है ना, हाफ पार्ट ओझल होता है। लेकिन अगर सनराइज यहाँ होता तो एक ही समय में हर जगह सनलाइट जाता। तो इससे ही पता चलता है कि नहीं, अर्थ इस तरह की तो नहीं है, अर्थ इसी तरह की है। ठीक है। फिर बात आती है लूनर इक्लिप्स की, या इक्लिप्स इन जनरल की बात आप करिए। आप देखिए लूनियर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण की बात हो रही है ना। या इक्लिप्स को आप, मैंने यहाँ पर एक बनाया है कि जब भी इस तरह की चीज होगी तो सन का शैडो जो अर्थ पे पड़ता है वो किस तरह का पड़ता है। एक रे मान लीजिए यहाँ से आके आएगी तो ये कन्वर्ज करेगी, ये दोनों रे, और जो यहाँ से निकल के जाएगी वो आपस में डाइवर्ज करेगी। तो दो तरह के शैडो बनते हैं। ये वाला जो शैडो बनेगा अम्ब्रा बोलते हैं, ये इसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। इस तरह का शैडो तभी संभव है जब एक बीच वाली जो ऑब्जेक्ट हो सर्कुलर हो। अगर फ्लैट होती तो इस तरह का शैडो बनता ही नहीं। तो ये भी क्या प्रूफ करता है कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है। अगला लिखा हुआ है कि प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल। अब देखिए पृथ्वी पर क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्न साइंस के डेवलपमेंट के बाद टेलीस्कोप आ गया, आप यहाँ से लगाते हैं जुपिटर को देखते हैं, सैटर्न को देखते हैं, वीनस को देखते हैं, अलग अलग हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आप देखते हो, सन को देखते हो, तो आपको पता चलता है कि यार वो लोग भी स्फेरिकल हैं। और क्योंकि अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम तो अर्थ भी स्फेरिकल होगा। ये एक एनालॉजिकल, इससे एनालॉजी से ही इस चीज पर आए हैं कि हाँ अर्थ स्फेरिकल होगा। फिर पोल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब पोल्स का एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि आप पृथ्वी पर अलग अलग पॉइंट्स पर एक ही हाइट का पोल डालिए। ठीक है, जमीन में आप उसको 1 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर का पोल हो, और 1-1 मीटर डेप्थ करके पोल अगर लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं तो इतना, ये 10 मीटर का है, 1 मीटर जमीन में, और यहाँ पर 9 मीटर, यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, और फिर फर्दर यहाँ लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब पोल की हाइट कम होते जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? वैसा इसलिए हो रहा है कि अर्थ स्फेरिकल है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो हर जगह पोल की हाइट सेम होती। अगर समान डिग्री से समान आप जमीन के अंदर लगाते तो एक ही तरह का हाइट दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत लंबे डिस्टेंस पर अगर आप पोल को लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एक ऊंचे पे है, दूसरा कहीं एक जगह से ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी बात हो रही है। तो इससे भी पता चलता है कि हाँ यार ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है। जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है वो स्पेशल इमेज की बात हो रही है, स्पेशियल इमेज, सॉरी। स्पेशियल इमेज का मतलब ये है कि आप, अब तो बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप बाहर से जाके अर्थ को देख सकते हैं और कह सकते हैं हाँ यार इमेज में दिख रहा है गोल है, इसलिए गोल है ना, गोल है ना, स्फेरिकल है, सॉलिड है ना। अब ये सारी बातें कहाँ पे दी हुई है? जीसी लियोंग बुक में दी हुई है। ये मेरी कोई वो नहीं है, वहाँ संगठित करके ऐसा दिया था। मुझे लगा कि इसको बारे में जो बेसिक ज्योग्राफी पढ़ने की जो शुरुआत होती है वो इन सब चीज़ों से होती है, इसलिए मैंने उनको पूरी तरह से क्रेडिट दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी, ताकि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ यार इस स्फेरिकल शेप के पीछे पहुंचने के पीछे कई सारे कारण हैं, साइंटिफिक हैं। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि लिखिए तो आसान है। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा जरूरी है, पर फिर भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहाँ पर आराम से आप टिक कर लेंगे। थैंक यू।